20 जुलाई 2020 इस दिन सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर उपभोक्ताओं के हाथ में काफी अधिकार दिए थे। अब उपभोक्ताओं के हितों को और सुरक्षित करने के क्रम में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक और मसौदा तैयार किया है, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी उपभोक्ताओं के अधिकार 2020, ये नाम है इसका। 9 सितंबर 2020 को ये ड्राफ्ट जारी हुआ। जाहिर है कि ये विद्युत उपभोक्ताओं यानी बिजली के कस्टमर से जुड़ा हुआ है, यानी भारत के हर उस शख्स से जो बिजली की खपत करता है, जिसके घर, कारखाने, ऑफिस या दुकान में बिजली का मीटर लगा हुआ है। इस ड्राफ्ट को लेकर ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित कई संस्थाओं और विभागों के उच्च अधिकारियों को भेजकर उनसे इस पर टिप्पणी और सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए उन्हें 21 दिन का समय दिया गया है, यानी 30 सितंबर 2020 तक का। हालांकि बिजली के बिल से जुड़ा ये बिल अभी अपने सबसे प्रारंभिक रूप यानी ड्राफ्ट के रूप में है और इसे कानून बनने में बहुत सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये भारत की बहुत बड़ी जनता को प्रभावित करता है, इसलिए हमने सोचा कि इससे पहले ये कानून बन जाए, आपको बताएं इस ड्राफ्ट में क्या है, फिर आप खुद अनुमान लगाएं ये आपको किस तरह से और कितना प्रभावित करता है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। 18 पन्नों के इस ड्राफ्ट में कुल 13 पॉइंट्स हैं। हम आपको चौथे पॉइंट से बताना शुरू करेंगे क्योंकि इसके पहले के 3 पॉइंट टेक्निकल शब्दों की विवेचना भर हैं, वो आपके काम के नहीं है। चौथा पॉइंट नए कनेक्शन और पुराने कनेक्शन में किसी बदलाव के बारे में बात करता है। इसके अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को अपनी वेबसाइट में और अपने सभी ऑफिसेज के नोटिस बोर्ड पर इन चीजों को डिस्प्ले करना जरूरी है। कौन सी चीजें? नए कनेक्शन की फीस, प्रोसेस, पुराने कनेक्शन की मॉडिफिकेशन प्रोसेस, फॉर्म सबमिशन, ओनरशिप का ट्रांसफर, चार्जेस, आवश्यक फॉर्म वगैरह। हमने अभी एक शब्द बोला डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी। ये कौन हुआ? ये हुई ऐसी सरकारी और गैर सरकारी कंपनियां जो एंड यूजर को यानी कस्टमर को बिजली बेचती हैं यानी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। खैर, नए कनेक्शन पुराने कनेक्शन वाले पॉइंट पर आगे बात करते हैं। सभी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म, फिर चाहे वो फ्रेश एप्लीकेशन के लिए हो या मॉडिफिकेशन के लिए, मुफ्त होंगे और डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी के हर लोकल ऑफिस में मौजूद होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि फॉर्म के ऑनलाइन सबमिशन का विकल्प भी मौजूद हो। यदि कोई कस्टमर हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को उसे डिजिटल फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके सबमिट करेंगे। 10 किलोवाट तक का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए उपभोक्ता को अब केवल 2 ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ड्राफ्ट के अनुसार कमीशन द्वारा तय समय के पहले कनेक्शन लग जाना होगा, लेकिन ये तय सीमा मेट्रो सिटी में एप्लीकेशन रिसीव होने से 7 दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 15 दिन एवं ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। कमीशन का अर्थ यहाँ पर ठीक वैसा ही नियामक संस्था है जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई, बोले तो विद्युत नियामक आयोग। अब बात मीटरिंग की। उपभोक्ता को ये विकल्प दिया जाएगा कि वो मीटर, एमसीबी तथा अन्य संबंधित उपकरण खुद से खरीदे या उसका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को कर दे ताकि डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी उसे ये सामान उपलब्ध करवाए। डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को अप्रूव हुए सारे मीटर और अन्य उपकरणों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट और साथ ही हर ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी के एक अधिकृत प्रतिनिधि को हर बिलिंग साइकिल में कम से कम 1 बार मीटर रीडिंग करना आवश्यक होगा। अगर 2 बार की मीटर रीडिंग के दौरान मीटर इनएक्सेसिबल है तो उपभोक्ता को विकल्प दिया जाएगा कि वो मीटर की फोटो खींच के अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से या रजिस्टर्ड ईमेल से डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को भेज दे, और अगर उपभोक्ता ऐसा करता है तो फिर उसको प्रोविजनल बिल या फिर कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता कहता है कि जितनी बिजली मैं खर्च कर रहा हूं उस हिसाब से मीटर में रीडिंग नहीं आ रही है, या मीटर खराब हो गया है, या सील टूट गई है, या मीटर जल गया है, तो ऐसी किसी भी कंप्लेन के 30 दिन के भीतर डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को मीटर चेक करना होगा और इस कंप्लेन के दौरान उपभोक्ता को कोई पैसा नहीं देना होगा। हाँ, अगर मीटर में डिफेक्ट किसी ऐसे कारण से आया है जिसके लिए उपभोक्ता उत्तरदायी है तो फिर उपभोक्ता को मीटर और टेस्ट फीस का भुगतान करना होगा। अगर उपभोक्ता इस मीटर टेस्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर मीटर कमीशन द्वारा निर्धारित थर्ड पार्टी, जो कि एक तटस्थ पार्टी होगी, यानी ऐसा मानना जाएगा कि उसमें कोई बायस नहीं है, उसके द्वारा टेस्ट किया जाएगा। इन थर्ड पार्टी एजेंसियों की लिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस और उनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले होनी आवश्यक है। अगर मीटर में कोई खराबी पाई जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि नए मीटर लगे या ना लगे, लेकिन एक तय समय के भीतर उपभोक्ता के घर में बिजली आपूर्ति शुरू हो जाए।
ये तय समय शहरी क्षेत्रों के लिए 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72 घंटे है। अब बात बिलिंग और भुगतान की। सभी कैटेगरी के टैरिफ डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी की वेबसाइट में उपलब्ध रहेंगे और यदि टैरिफ में कोई परिवर्तन होता है या कोई सरचार्ज जोड़ा जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को इसकी सूचना कम से कम एक बिलिंग साइकिल के पहले अपने उपभोक्ताओं को देनी होगी। डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ता को लास्ट पेमेंट डेट से कम 10 दिन पहले बिल मिल जाए। बिल आपको भेज दिया गया है, ये जानकारी डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से उपभोक्ता को देनी होगी। बिल जनरेशन के बाद उसे जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही साथ पिछले 1 साल के बिल भी डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करने होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी 1 साल यानी 1 वित्त वर्ष में 2 से ज्यादा प्रोविजनल बिल नहीं जनरेट कर सकते। प्रोविजनल बिल क्या होता है? मतलब ऐसे बिल जो अनुमान के आधार पर जनरेट किए गए हैं और जिनके लिए मीटर रीडिंग नहीं ली गई है। यदि किसी इमरजेंसी के चलते उपभोक्ता को 1 साल में 2 से ज्यादा प्रोविजनल बिल भेजे जाते हैं तो उपभोक्ता को पूरा अधिकार रहेगा कि वो बिल का भुगतान करने से मना कर दे। कब तक? जब तक कि मीटर रीडिंग के बाद जनरेट किया गया बिल उसे नहीं मिल जाता। यदि उपभोक्ता को कोई बिल 60 से ज्यादा दिनों की देरी से मिलता है तो उसे बिल पर 2 से 5% तक की छूट मिलेगी, जैसा भी स्टेट कमीशन द्वारा निर्धारित होगा। इसमें एक चीज प्रथम दृष्टया बड़ी दिक्कत भरी और कंज्यूमर के लिए अधिकार कम, नियम या बंधन ज्यादा लगती है, वो ये कि 1000 रुपए या फिर जो भी अमाउंट कमीशन निर्धारित करेगी से ज्यादा बिल आवश्यक रूप से ऑनलाइन ही पे करना होगा। तो क्या ये छोटे शहरों या गांवों के लिए संभव हो पाएगा? ये सवाल है, इसके बारे में सोचिएगा। अब आते हैं डिसकनेक्शन या रिकनेक्शन के मसले पर। कस्टमर के आग्रह के बाद फाइनल बिल के भुगतान के तुरंत बाद बिजली डिस्कनेक्ट करनी होगी और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है वो सिक्योरिटी में से काटकर बचा हुआ पैसा 7 दिन के भीतर कस्टमर को देना होगा। अगर बिजली इसलिए डिस्कनेक्ट की गई है क्योंकि ग्राहक ने बिल नहीं भरा तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को बिल और बाकी सभी चार्जेस का पूरा भुगतान मिलने के 6 घंटे के भीतर बिजली रिकनेक्ट करनी होगी। बिजली सुचारू मिले इस बात को लेकर सुनिश्चितता भी जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध करानी होगी। हालांकि कमीशन कुछ सेक्टर्स और उपभोक्ताओं की कैटेगरी के लिए कम घंटे निर्धारित कर सकता है। अब बात कंज्यूमर यानी प्रोज्यूमर की। पहले प्रोज्यूमर का अर्थ समझ लें। ऐसा उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपयोग ठीक अन्य उपभोक्ता की तरह ही करता है लेकिन उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके या करवा के। जैसे ब्रुनेई का राजा अगर रोल्स रॉयस खरीदता है तो निर्माता से बोलता है कि इसे गोल्ड प्लेटेड कर दो। इस तरह वो रोल्स रॉयस का कंज्यूमर और प्रोज्यूमर दोनों हुआ। इस ड्राफ्ट के अनुसार प्रोज्यूमर के पास कंज्यूमर की तरह ही अधिकार होंगे लेकिन साथ ही उसके पास कुछ और अधिकार होंगे, जैसे वो अपने घर में बिजली के कनेक्शन के अलावा सोलर सिस्टम भी लगा सकता है या डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी से लगवा सकता है। हालांकि इसको लेकर काफी नियम कानून और शर्तें रहेंगी, जैसे इस सोलर सिस्टम में अधिकतम कितनी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं वगैरह। लेकिन ये जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटर को आरई यानी रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों को फैसिलिटेट करना होगा, मतलब उनकी सोलर प्लांट वगैरह लगाने में सहायता करनी होगी। डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा जहां पर जाकर कोई भी उपभोक्ता सोलर पैनल या किसी भी प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के इंस्टॉलेशन, इंटरकनेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए आवेदन कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर को इस प्रक्रिया से जुड़ी सारी जानकारी अपने सभी ऑफिसेज में डिस्प्ले करनी होगी। वेबसाइट और ऑफिसेज में प्रोज्यूमर के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सुनिश्चित करना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रोज्यूमर अपने फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी में भी जमा कर पाए। 20 दिन के भीतर टेक्निकल फीजिबिलिटी से जुड़ी स्टडी पूरी करनी होगी और जो भी रिजल्ट आता है उसे उपभोक्ता के साथ शेयर करना होगा, जैसे क्यों उपभोक्ता के घर पर सोलर प्लांट नहीं लगाया जा सकता है टाइप की जानकारी। इंस्टॉलेशन स्टडी वगैरह में कोई भी देर होगी और अगर उस देरी का कोई तार्किक कारण नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर को हर दिन के हिसाब से पेनल्टी देगा। हालांकि ये पेनल्टी कमीशन निर्धारित करेगी लेकिन ये न्यूनतम 500 रुपया प्रतिदिन की तो होगी ही। इन दिक्कतों में कई चीजें शामिल हैं। कुछ चीजें तो हम पहले ही अलग अलग पॉइंट्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दिक्कतें और भी संभव हैं, जैसे कनेक्शन रिकनेक्शन शिफ्टिंग के दौरान होने वाली देरी, वोल्टेज संबंधित कोई दिक्कत आ गई तो, बिल संबंधित दिक्कतें, लोड शेडिंग संबंधित दिक्कतें,
जैसे ही ये ड्राफ्ट एक रेगुलेशन का रूप लेगा, उसे 6 महीनों के भीतर डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी यानी विद्युत कंपनियों को एक ऐसी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवानी होगी जहां पर कंज्यूमर कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सके। यदि कंपनसेशन बनता है तो उसे कंज्यूमर के अगले बिलों में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन एक निश्चित समय के भीतर कंपनसेशन की राशि एडजस्ट हो जानी चाहिए। ये निश्चित समय ऑफ कोर्स कमीशन डिसाइड करेगा। हमने ड्राफ्ट के पॉइंट 4 से 10 अब तक कवर कर लिए हैं। अब आते हैं ड्राफ्ट के आखिरी 3 पॉइंट्स पर। 11वां पॉइंट 24/7 यानी दिन रात टोल फ्री कॉल सेंटर स्थापित करने की बात करता है, जहां पर उपयुक्त सभी पॉइंट से संबंधित जो भी सहायता फोन के माध्यम से की जा सकती है की जा सके, जैसे कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, लोड चेंज, नो सप्लाई वगैरह। साथ ही साथ ये पॉइंट एक कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की बात करता है, वो जैसे बैंक वगैरह में होते हैं उसी तरह के। उन्हें किसी सवाल का उत्तर तो नहीं पता होता, लेकिन ये मालूम होता है कि सारे सवालों के जवाब कहाँ से मिलेंगे। वहीं 12वां पॉइंट शिकायत निवारण प्रबंधन की बात करता है। मतलब हिंदी में कहें तो कोई शिकायत कहाँ पर करनी है, जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ सुनवाई ना हो तो कहाँ जाना है, शिकायत की हायरार्की जो है वो कैसे काम करती है, इस सब के लिए डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी को एक कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम यानी CGRF बनाना होगा, जिसकी शुरुआत सब डिवीजन से होगी। CGRF की परफॉर्मेंस कमीशन मॉनिटर करेगा। अंतिम यानी 13वां पॉइंट जनरल प्रोविजन की बात करता है, जिसमें ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करना डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंसी का कार्य निर्धारित किया गया है। अब सवाल ये है कि जागरूकता कैसे पैदा करेगा वो। इसके लिए 3-4 बातें कही गई हैं, जिनमें से कुछ हमने ऊपर ही डिस्कस कर ली हैं, जैसे नोटिस बोर्ड और ऑनलाइन वेब पोर्टल पर हर जानकारी को अपडेट करना। तो ये थी बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के नए ड्राफ्ट की जानकारी। ये ड्राफ्ट कुछ विशिष्ट लोगों और विशिष्ट विभाग के बड़े अधिकारियों को ही संबोधित किया गया है, लेकिन मंत्रालय ने आम लोगों को भी सुझाव देने के लिए कहा है। आप भी लेटर में बताए गए ईमेल एड्रेस sandeep.naik68@gov.in या debranjan.chattopadhyay.nic.in पर अपने सुझाव भेजकर देख लीजिए, क्या पता आपकी सुनवाई हो जाए। सरकारी मामला है, यू नेवर नो। ये सब जानकारी जुटाई थी हमारे साथी दर्पण ने। मेरा नाम प्रतीक्षा है। देखते रहें आसान भाषा में। शुक्रिया।